नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीनियस जी में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। एंड आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। इसको इंग्लिश में सेल्स कहते हैं। तो पहले जानते हैं कोशिका का अध्ययन किसके माध्यम से करते हैं। स्टडी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के माध्यम से करते हैं। और उसके बाद जानते हैं कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था और इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक जी को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की थी। वो भी जैसे एक बॉटल थी, बॉटल में इस तरह के होते हैं ढक्कन। तो पहले लकड़ी के ढक्कन यहाँ पे लगते थे, तो इसको कार्क बोलते हैं। तो इसी से रॉबर्ट हुक ने इसी कार्क से कोशिका की खोज की थी, जो कि मृत कोशिका थी। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। इनको एवी लीeuwenhoek भी कहते हैं। इन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज की थी। और उसके बाद तीसरे वैज्ञानिक आए और उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। इसमें दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन जो थे वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे। वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे। और जो स्वान थे यह जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे। ये जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सिद्धांत दिया, कोशिका के बारे में सिद्धांत दिया। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है और सबसे छोटी जो कोशिका होती है माइकोप्लाज्म की कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो होती है, मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु कोशिका होती है। शुक्राणु, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका, स्पर्म, जिसे इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका होती है, जिसको ओवम, इंग्लिश में ओवम कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, जो विभाजन नहीं होता है, पहले तो देखते हैं विभाजन कहाँ पे नहीं होता है। न्यूरॉन कोशिका होती है, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अर्थात अगर न्यूरॉन में, अगर ब्रेन में अगर कभी भी अगर चोट लगती है तो वह जल्दी ठीक नहीं होता, एकदम ना के बराबर होता है। और सबसे ज्यादा तेज विभाजन लीवर में होता है। लीवर में अगर कहीं चोट लगती है तो वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है कंपैरिजन अदर अंग के। तो कोशिका का विभाजन न्यूरॉन में नहीं होता है। ये जैसे न्यूरॉन है यहाँ पे ब्रेन में इसके लिए ऊपर से खोपड़ी लगी रहती है ताकि वहां पे जल्दी क्षतिग्रस्त न हो पाए। तो जो विभाजन नहीं होता है न्यूरॉन में, इसके वजह से यह जल्दी ठीक नहीं होता है, मतलब ना के बराबर है। उसको हम ठीक नहीं कर सकते, हमारी बॉडी ठीक नहीं कर पाती है। और सबसे ज्यादा विभाजन लीवर में होता है, इसके लिए या लीवर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। और नेक्स्ट आते हैं कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। कहने का मतलब हमारे शरीर की संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, उसके बारे में पता चलता है। और हमारे शरीर का कार्य कैसा है, मीन्स यह जंतु है, पौधा है, किस तरह का है, उसके बारे में पता चलता है हमें कोशिका के बारे में। संरचना एवं कार्य, वो कैसी संरचना, वो कैसे देखने में है, उसके कार्य क्या है, वो कार्य क्या करते हैं। जैसे पौधे एक जगह पे खड़े रहते हैं और जैसे जीव है वो गमन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक का गमन करते हैं। और जानते हैं हमारा शरीर कैसे बनता है। जैसे कि कोशिका है, कोशिका
बहुत सारे कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक। और बहुत सारे ऊतक मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन। ऑर्गन मतलब लीवर, किडनी, हार्ट, हमारे बॉडी के ऑर्गन बनाते हैं। और उसके बाद ऑर्गन से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, पूरी बॉडी। मतलब बहुत सारे कोशिका मिलकर के ऊतक को बनाते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर के ऑर्गन को बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर हमारी बॉडी को बनाते हैं। यह होता है कोशिका का काम, स्टेप बाय स्टेप। इसको इंग्लिश में सेल्स कहते हैं, इसको टिश्यू कहते हैं, और ये तो ऑर्गन है ही है, और बॉडी का मतलब आप समझते ही हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर, कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पहले तो ये बाहर से देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन इसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे अगर हम कोई भी सामान लाने जाते हैं तो उसके ऊपर से एक थैली में लेते हैं, तो ये उसी तरह थैली एक झिल्ली का काम करता है, उसी तरह यह भी एक झिल्ली का काम करता है। ये पूरे कोशिका को अंदर कवर अप करने के लिए ये सेल मेम्ब्रेन होता है। ये चारों तरफ से इसको कवर करके रखता है, ऐसे चारों तरफ से ये सेल मेम्ब्रेन होता है। और फिर उसके बाद आता है ये स्मूथ ईपीआर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इसमें देखो ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट करके निकला हुआ है, तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये स्मूथ है, इसके वजह से इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जैसे इसको स्मूथ ईपीआर भी कह सकते हैं, स्मूथ ईपीआर, एंड इसको रफ ईपीआर भी कह सकते हैं, ईपीआर शॉर्ट फॉर्म में। और फिर इसमें सेल्स में ये है सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल, इसको सेंट्रियोल कहते हैं, इसमें सेंट्रियोल भी पाया जाता है। और सबसे मुख्य यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है, यह एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। और यह एक वैक्यूल्स होता है, इसको वैक्यूल्स कहते हैं। और इसमें एक दाने दाने टाइप का रहता है, इसको राइबोसोम्स कहते हैं। और नेक्स्ट साइटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य, इसके अंदर जो द्रव्य रहते हैं उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें एक ऐसे तरीके का रहेगा, उसको लाइसोसोम कहते हैं। और यह एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया ही रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अभी इसके बाद स्मूथ, रफ, वैक्यूल, न्यूक्लियस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म सब हो गया, और लाइसोसोम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे के बारे में बताता हूँ, अलग अलग पार्ट के बारे में, कि इसके बारे में क्या होता है, इन सब के बारे में अलग अलग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।